मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया के मंच पे डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी हैं। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और सपा गवर्नमेंट में आप राज्य मंत्री रहे। इस समय आप राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। तो चूंकि छात्र संघ के आप अध्यक्ष रहे, आज के दौर में पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगी है। तो हम बातचीत करेंगे कि आज की छात्र राजनीति और उस दौर की जिस दौर में आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कितना अंतर है? जी डॉक्टर साहब। छात्र राजनीति में आने का एक पवित्र माध्यम है और छात्र राजनीति से जो देश की राजनीति में लोग आए हैं, जो राजनीति में शामिल हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए और देश की राजनीति को साफ सुथरा करने का काम किया। लेकिन साजिश के तहत छात्र राजनीति को ख़त्म कर दिया गया और साजिश ये थी कि बहुत सारे लोग जो धन बल के आधार पे, बहुबल के आधार पे या जो विरासत के आधार पे राजनीति में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर था कि छात्र राजनीति से अगर लोग आएंगे तो वो लोग उनको पदस्थ कर देंगे या उनको जो है पीछे धकेल देंगे। इस पूरे षड्यंत्र में एक काम किया गया, एक साजिश रची गई और लिंग 2 नाम का एक आयोग बनाया गया, एक समिति बनाई गई लिंग 2, और उसके माध्यम से उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारे दिमाग इन्वॉल्व थे और उसके पीछे जो साजिश थी वो छात्र राजनीति को समाप्त करने की साजिश थी। तो लिंग 2 की सिफारिशें लागू की गई। लिंग 2 की सिफारिशों में सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने आयु सीमा एक निर्धारित की, जबकि आयु सीमा लोकतंत्र में किसी भी पद के लिए निर्धारित नहीं है। ना अधिकतम आयु निर्धारित है, न्यूनतम तो है खैर, लेकिन अधिकतम आयु नहीं। छात्र राजनीति में अधिकतम आयु निर्धारित की गई, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या का कदम था। तो उसमें लोग रोक लिए गए, जो लोग अच्छे छात्र नेता थे, जो वैचारिक थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों को साजिश के तहत रोक लिया गया और छात्र राजनीति को बहुत संकीर्ण कर दिया गया। उसी का परिणाम ये यहाँ तक पहुँचा है। अब छात्र राजनीति पूरी की पूरी हाशिए पे है। छात्र राजनीति से ना लोग निकल रहे हैं और ना ही जो है प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति में छात्र राजनीति के लोग अभी कोई आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने कई बार, चूंकि मैं यहाँ अमर उजाला और हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय रिपोर्टिंग भी की है, तो ये मैंने जाना कि जब जब भाजपा की गवर्नमेंट नहीं होती थी, तब तक एबीवीपी जो संगठन है भाजपा का, बहुत मूवमेंट चलाते थे कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और जब जब भाजपा की गवर्नमेंट प्रदेश में होती है, तब तक छात्र संघ के जो चुनाव है वो प्रतिबंधित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं वही बात आपसे बताना चाह रहा था कि छात्र राजनीति को एक तरफ तो लिंग 2 ने कुचलने का काम किया, लिंग 2 की सिफारिशों ने कुचलने का काम किया, दूसरी तरफ जो अपने आप को छात्रों के हितों का चोला ओढ़े हुए थे, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। एक तरफ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग है, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं, जब जब दूसरे दलों की सरकारें हुआ करती थी, तो अगर मान लिया 15 दिन या 1 महीना भी छात्र संघ का चुनाव लेट हो गया, उसमें विलंब हो गया, तो वो लोग धरना प्रदर्शन करने का काम किया करते थे, रास्ते अवरोधित करने का काम किया करते थे सड़कों पे आकर के। और हम लोग भी जो है ये मानते थे कि सही बात है, छात्र राजनीति के लोग हैं, ये हितों की बात कर रहे हैं, छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आई है, कई राज्यों में आई है, तो ना कहीं छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, और जो उनकी विंग थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी जिसको कहते हैं, उसने कहीं भी ना कोई ज्ञापन दिया है, ना कोई मांग रखी है, ना कोई प्रदर्शन किया है, और ना ही उन्होंने कोई आवाज उठाई है कि वो छात्र संघ का चुनाव चाहते हैं। पहली ऐसी सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद करने का काम किया। 5 साल तक छात्र संघ के चुनाव बंद रहे, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे थे। उस समय हमारे नेता
आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने वादा किया था कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पहले दिन हम छात्र संघों को बहाल करने का काम करेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला काम अगर कोई हुआ था तो वो छात्र संघ बहाली का हुआ था। और 2012 से लगातार 2017 तक छात्र संघ के चुनाव बाकायदा कॉलेजों में भी हुए हैं और विश्वविद्यालयों में भी हुए हैं। लेकिन पिछले 2014 से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। इस कदर विश्वविद्यालयों में प्रशासन हावी है, इस कदर जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस कदर विश्वविद्यालय की व्यवस्था, कॉलेजों की व्यवस्था हावी है कि वो जो चाहते हैं सो करते हैं। कभी फीस बढ़ा देते हैं, कभी उसके अलावा जो छात्र हितों के काम हुआ करते हैं उनकी अनदेखी कर देते हैं, लेकिन वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। ये डॉक्टर साहब ये प्रमाण है कि क्योंकि आप छात्र संघ से निकले हो, आप मंत्री रह चुके प्रदेश में और इस समय भी आप जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल में। आप लगातार मूवमेंट, क्योंकि आपको तजुर्बा भी है, अनुभव है, आप उस क्लास से निकल कर आए हो जहाँ लगातार तैयारियाँ होती हैं। अब अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ मंत्री हैं सोमदत्त तोमर, आप भी छात्र राजनीति निकल के आए हैं। दूसरे सरदाना के विधायक अतुल प्रधान है, वो भी छात्र राजनीति निकल के आए हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो निकट भविष्य में एजुकेशन और राजनीति में इसका क्या फर्क पड़ेगा? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, देखो मैंने पहले बताया है कि छात्र राजनीति जो है वो राजनीति में आने का सबसे पवित्र माध्यम है। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव साजिश के तहत रोक दिए जाएंगे तो नए छात्र नेता पैदा नहीं होंगे और राजनीति में जो एक पवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। हम लोग छात्र राजनीति में रहे हैं। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ और अध्यक्ष बनने से पहले हमने छात्र राजनीति की है, अध्यक्ष बनने के बाद भी की है और बहुत सारे साथी हमारे आज सदन में हैं, सरकारों में भी शामिल हैं। तो हम लोग जो है छात्र राजनीति को राजनीति की पाठशाला के रूप में देखते हैं। हम लोग किस प्रकार से, किस सलीके से अधिकारियों से बात की जाती है, किस प्रकार से छात्र हितों की बात की जाती है, छात्र हितों को रखा जाता है, जो निर्भीकता और बेबाकी छात्र राजनीति सिखाती है, मैं समझता हूँ बाकी किसी माध्यम से वो नहीं सिखाई जाती। वो एक पाठशाला है, वहाँ जो है एक परिपक्व नेता तैयार होता है। देश को सही दिशा देने वाला नेतृत्व छात्र राजनीति में, छात्र संघों में तैयार होता है, जिसको साजिश के तहत बंद कर दिया गया है। तो जब छात्र नेता ही नहीं होंगे, छात्र राजनीति नहीं होगी, तो राजनीति से जो बेबाकी है, जो निर्भीकता है, जो संघर्ष है, जो क्रांति के बोल हैं, वो जब समाप्त हो जाएंगे तो राजनीति स्वतः ही जो है वो एक तरीके से उसमें एक करप्शन पैदा हो जाएगा और वो जो है धीरे धीरे एक तरीके से चली जाएगी। ब्यूरोक्रेट, उनके जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनके हाथों में चली जाएगी, जो पूंजीपति हैं उनके हाथों में चली जाएगी, जो शिक्षा को जो है एक दुकान की वस्तु बनाना चाहते हैं, जो शिक्षा को जो है कॉरपोरेट में ला करके उसको बिक्री करके और बड़े बड़े उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली हैं, वो इतना महंगा कर देंगे कि आम आदमी जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अब छात्र संघ के चुनाव बंद हैं तो लोकदल का क्या स्टैंड है छात्र संघ चुनाव को लेकर? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब जब युवाओं के हितों की बात आई है तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने आगे बढ़ करके युवाओं के हितों की बात करने का काम किया है। अभी लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, पहले नेता हिंदुस्तान के अगर कोई हैं चौधरी जयंत सिंह जी हैं, जो प्राइवेट बिल राज्यसभा में लेकर के आए हैं और उन्होंने कहा है कि जब 21 वर्ष का नौजवान नेता चुन सकता है, मुख्यमंत्री चुन सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है, तो वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। वो प्राइवेट बिल चौधरी जयंत सिंह जी लेकर के आए हैं और उनकी जो सोच है वो युवा सोच है। वो युवाओं की राजनीति में भागीदारी पर्याप्त लाना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो प्राइवेट बिल, जो चुनाव लड़ने की आयु है उसको 25 से घटा करके 21 वर्ष कराना चाहते हैं। इस प्रकार का वो एक बिल लेकर के आए हैं जो अभी राज्यसभा में है, जिसको कंसीडर भी किया गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि राष्ट्रीय लोकदल युवाओं की भागीदारी को अधिक से अधिक करना चाहती है। हामी इस बात की भरती है कि युवाओं की भागीदारी रहे। पीछे जो एक अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना चला करके फौज को एक तरीके से पंगु करने का प्रयास किया गया था। भारत की सेना जिस पे हम गर्व करते हैं और पूरी दुनिया में आज भारत की सेना का पूरा लोहा माना जाता है,
उसको जब कमजोर करने की साजिश की गई और अग्निपथ जैसी एक योजना ला करके मात्र 4 साल में एक सैनिक को रिटायर करने की बात की गई, तो उस पे भी सबसे पहले अगर बोलने का काम किसी ने किया था तो चौधरी जयंत सिंह जी ने किया नहीं, था। छात्र राजनीति में क्या क्या मूवमेंट है? क्या कोई मूवमेंट चलाएगी लोकदल के कॉलेज स्तर पे, यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए? हमारे नेता के सीधे निर्देश हैं कि हम लोग जो है छात्र संघों की बहाली के लिए विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का इस्तेमाल करते हुए छात्र संघ बहाली के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का सीधा निर्देश हमारे नेता का है कि हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो और उनके माध्यम से राजनीति में अच्छे लोग चुन करके, जो काबिल छात्र नेता चुन करके राजनीति में शामिल हों, राजनीति में पवित्रता है, शुद्धता है और एक अच्छी राजनीति हिंदुस्तान में बने, खड़ी हो, ये हमारे नेता का निर्देश है। तो हम सीधे-सीधे छात्र संघ चुनावों की बहाली चाहते हैं, उसके लिए हम सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। तो अभी हम डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी से बात कर रहे थे। आप छात्र संघ के पूर्व में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और आपने कहा है कि जब तक छात्र संघों की बहाली नहीं होगी, तब तक एक स्वच्छ राजनेता देश को नहीं मिल सकता। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।